हेलो बच्चों, मैं प्रोजेक्टाइल मैथ के ऊपर पर डे कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। आज मैं लेकर आऊँ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने आपको इससे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो हम वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे। जो फार्मूले होते हैं और मैक्सिमम वेलोसिटी हम जीरो, इसी प्रकार कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है वो हम मोशन अंडर ग्रेविटी के लगाए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है बच्चों, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? इसमें एक प्रोजेक्शन पॉइंट होता है जहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं, वो सबको पता होगा बच्चों। इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, किसी पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऐसे करके, ठीक है, थीटा एंगल पर हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। मान लिया हमारी वेलोसिटी यहाँ पर u है, तो इसके पास वाला कंपाउंड u cos थीटा होता है, ये हमने आपको बता दिया, और दूर वाला कंपाउंड u sin थीटा, u sin, ठीक है। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो हमारा नीचे के लिए जी लगता है ग्रेविटी, और इधर के लिए हमारा कोई एक्सेलरेशन a इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमारा एक्सेलरेशन इधर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारा फोर्स नहीं लगता, पर कुछ क्वेश्चन में हमें ये रेजिस्टेंस या कुछ और कोई जगह हमें बता देगा कि हमारा एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है, हम उसके अनुसार फार्मूले अलग लगाएंगे और यहाँ पर अलग लगाएंगे। ठीक बच्चों, तो हमारा पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे यहाँ थीटा वन मानिए, थीटा वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा वन, ये हमारा यू साइन थीटा वन, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमारा पार्टिकल किस तरीके से हमारा होगा, वो यहाँ थीटा थ्री हो जाएगा, थीटा थ्री, ओके। तो यू कॉस थीटा थ्री, ये हमारे जाएगा यू साइन थीटा। जैसे हमारा पार्टिकल जब मैक्सिमम पहुंचेगा तो हमारा वाई कंपोनेंट है, ये हमारा जो होगा यू कॉस थीटा फोर मान लो, ठीक है। थीटा फोर नहीं होगा, यहाँ पर थीटा होगा, ठीक है। जो हमारी यू वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी यहाँ पर पहुंच जाती है, और ये हमारा जीरो वेलोसिटी यहाँ पर हमारी जीरो हो जाती है, वाई कंपोनेंट का होता है हमारा जीरो। यहाँ पर जो होता है यू साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू यू साइन थीटा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो हो जाती है। बट लेकिन ड्यू टू एक्सेशन लिख देना, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो होता है यू साइन थीटा कंपोनेंट चेंज होता रहता है, मतलब बराबर नहीं। वट यू cos थीटा, यू cos थीटा इज इक्वल टू यू cos थीटा वन, यू cos थीटा थ्री, ऐसे टू, ये सब जो होंगे बराबर होंगे। नो ग्रेविटी इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ आप लिख देना एक्सप्रेशन जीरो इज इक्वल टू जीरो इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारा कंपोनेंट इस तरीके से, ठीक है। अगर ये हमारा थीटा है तो यू cos थीटा वन टू थ्री या फिर फोर, कुछ भी मान सकते हैं, यू साइन थीटा फोर, ठीक है। इसी प्रकार हमारा पार्टिकल आएगा यहाँ पर, तो यू cos थीटा फोर और यू साइन थीटा फाइव, फाइव मान लीजिए, ठीक। और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी होगी वो सेम हो जाएगी, यू cos थीटा, और ये हो जाएगी हमारी यू साइन थीटा। इस तरीके से हमारा पार्टिकल चलता रहेगा, और हमारी जो यहाँ पर जब वेलोसिटी होती है, यहाँ पर जो होगा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो होगी वो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी, ये हमारी इससे ऊपर पार्टिकल नहीं गया, ये हमारी होगी एच मैक्सिमम, ठीक है, एच मैक्सिमम, ये हमारी रेंज होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं।
ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होगा, कुछ हमारी sin 53, sin 45, sin 37 की वैल्यू हमें आवश्यक, तो आप इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाएंगे। अगर ये हमारा 37 है तो हमारा ये 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, ये 5। ठीक है बच्चों, तो 5 sin क्या होगा हमारा, 5 sin 37 इजिकल टू 3, तो sin 37 3/5। अब हम बात करें 5 cos 37 इजिकल टू 4, तो cos 37 4/5। ये हमारी साइन और कोस की हमने वैल्यू आपको निकाल बता दी। इसी तरीका से हम 53 की वैल्यू भी हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 53 ये वाला आंसर होता है 53, ठीक है, ये 90 होता है। इस तरीके से क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हम आराम से इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ता है। क्या होता है, हमारा वाई जो होती है मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट पर हमारी जो वाई वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो हमारी जीरो। आप तीन ही फार्मूला लगाएंगे, कौन कौन से, एक फार्मूला होगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एक लगेगा बी बराबर यू प्लस यू टी। तीन फार्मूले लगेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का खत्म। अब इन्हीं का फार्मूला यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट के फार्मूले बनाएंगे। जैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बनाएंगे, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बनाएंगे। ठीक है बच्चों, बताइए। बताइए बच्चों, आप इसको क्या होता है एली का फार्मूला यूज करके हम फार्मूले को ड्राइव करें। ठीक है बच्चों, बता दें, ये होता है हमारा पूरा मेथड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हमने आपको रेंज भी बता दिया, मैक्सिमम हाइट भी बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होता है, जो हमारा अधिकतम टाइम होता है एक्सपेंड इन ईयर। ठीक है, हमारा जितना टाइम एक्सपेंड होगा वो ईयर में होगा पार्टिकल का, तो हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हेड डालिए आप टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों आप डेफिनेशन आप किताब से पढ़ लेना टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या होती है, मैक्सिमम टाइम इन एक्सपेंड इन ईयर एनी पार्टिकल मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड इन ईयर। जो हमारा पार्टिकल होता है, जितना टाइम हमारा पार्टिकल हवा में एक्सपेंड करता है वो होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फार्मूले से प्रूव करेंगे, तो हम इस तरीके से क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे पार्टिकल को। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। ये हमारी क्या मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्सिमम यहाँ पर होगा हमारा यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ये हमने यू वेलोसिटी से फेंका और थीटा एंगल है हमारा। ठीक है, तो हमारा यू कॉस थीटा और ये हमारा आ जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार हमने कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया। एट मैक्सिमम हाइट लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट वी वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, बी वाई इक्वल टू जीरो कर दिया हमने। अब फार्मूला लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ मोशन, वाई हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन लगाएंगे, तुम्हारा हो जाएगा बी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी। टी हमारा टाइम समझेगा 1 है। तो हम लिखेंगे जो हमारा होता है पी वाई होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी जीरो हो जाएगी, और ये हमारी यू साइन थीटा हो जाएगी इज इक्वल टू, और हमारा जी नीचे के लिए गया, हम ऊपर के लिए थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे के लिए हमारा बाई माइनस ए, मतलब यहाँ पर हमारा जी हो जाए।
क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो टी इजिकल टू आएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। अब हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कितनी देर, यहाँ से यहाँ तक हमारा टाइम टी लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम टी लगेगा, दोनों टाइम लगेंगे तो हमारा 2t हो जाएगा। टी इजिकल टू हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। इस तरीके से क्या होता है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। अगर हम इसको लिख दें यू वाई और इसको लिख दें यू एक्स, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तुम्हारा टाइम मिला फ्लैट बनेगा 2 वाई अपॉन जी। इस तरीके से फार्मूला हमारा बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है वाई कंपोनेंट का डायरेक्ट फार्मूला दे देता है, तो सीधे आप यू वाई की जगह पर रख दें और इससे आपका आंसर मैच कर जाए। ठीक है, तो हमारा फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी या टी बराबर 2u वाई अपॉन जी। इस प्रकार हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले के बाद दूसरा फार्मूला होता है हमारा रेंज का। रेंज का फार्मूला क्या होता है उस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। ठीक बच्चों, ओके, ये बच्चों कंप्लीट हो गया, इसको बता रही बच्चों। फिर हम क्या, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आया है हमारा टी बराबर टी इजिकल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला यू निकल के आ चुका है। ओके बच्चों, बताइए बताइए बच्चों। अब हम बात करेंगे रेंज की। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम बात करेंगे रेंज की, हटा दें बच्चों। अब हम बात करते हैं रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम बात करते हैं रेंज। रेंज की अगर बात करें तो रेंज की बात करें, रेंज रेंज कैन बी रिटन फॉर द आर। रेंज का मतलब होता है पार्टिकल हमारा कितनी दूर जाए, प्रोजेक्टिव प्रोजेक्शन पॉइंट होता है जो हमारे यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं, वहां से हमारा पार्टिकल कितनी दूर जाकर के रहा है। तो हमारी जो रेंज होगी वो आर इक्वल टू हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। अब हमारा यहाँ पर वाई हम लगा देंगे आर बराबर यू टी, मतलब जो हमने फार्मूला पढ़ा होगा आर बराबर यू टी, आर इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, अब हमारा जो है रेंज, हमारा जो फार्मूला आएगा यहाँ पर, तो आर को हम आर रहने देंगे। ठीक है बच्चों, आर को आर रहने देंगे और यू हमारा क्या है, यू हमारा है यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, और टी हमारा क्या है, टी हमारा कंप्लीट टाइम ऑफ पीरियड लगाएंगे तो पूरे की बात करते हैं तो कैपिटल टी लिख देना, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो हमारा आर इजिकल टू आएगा, आपने पढ़ा होगा एक साइन 2 थीटा इजिकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। हमने आपको ये शुरू में मैथमेटिकल टूल्स में आपको पढ़ाया। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू यू स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, एक ये और एक इस यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमारी रेंज आ गई, रेंज क्या आई है हमारी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस प्रकार से हम रेंज को फाइंड कर सकते हैं। रेंज का फार्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, पर हम आपको रेंज का फार्मूला यूज करना नहीं बताएंगे। डायरेक्ट आप किसी फार्मूले से, बिना फार्मूले से आपको क्या होता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। परंतु बच्चों जो नीट के बच्चे होते हैं, आप ये दोनों फार्मूला नीट का याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपसे डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ लेते हैं, टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दोनों फार्मूले को याद कर लेना, इससे क्या होगा आप डायरेक्ट फार्मूले लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बताइए बताइए बच्चों। अब हमारा जो रेंज का फार्मूला क्या आया था, रेंज का फार्मूला आया था आर इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा रेंज का फार्मूला। ठीक है बच्चों, इसे मिटा दें। अब हम बात करेंगे आर मैक्सिमम, मिटा दें बच्चों।
अब हम बात करेंगे आर मैक्सिमम क्या, ठीक है। अब हम रेंज की मैक्सिमम की वैल्यू बात करेंगे, रेंज मैक्सिमम वैल्यू। तो आर मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमारा साइन थीटा होगा, आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा होगी, उसकी वैल्यू हमारी 1 होगी, ठीक है। और आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हमारा आर मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और थीटा इजिकल टू हो जाएगा, थीटा इजिकल टू 90/2, थीटा इजिकल टू 45, ये हमारा पार्टिकल आ गया। जब हम किसी पार्टिकल को थीटा इजिकल टू 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा पार्टिकल होगा मैक्सिमम रेंज गेन करेगा, ठीक है। एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिखेंगे, इफ इफ इज थीटा इज थीटा इज इंक्रीज जीरो, थीटा इज इंक्रीज 0 to 45 देन आर इज इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट नोट। दूसरा नोट पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, इफ थीटा इज इंक्रीज 45 से ज्यादा, मतलब 45 से ज्यादा होगा, ठीक है, या 90 से कम, ठीक है। 45 से ज्यादा मतलब 90 से कम तथा 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा होगा तो हमारा आर ही इंक्रीज। यहाँ करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर यूज करके भी देख सकते हैं, इससे कुछ ज्यादा आपको ये मैं ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया, यहाँ बस लिख लेना, एफ थीटा इंक्रीज 0 से 45 में इंक्रीज करता है, जब 45 से ज्यादा और 90 से कम होता है तो हमारा थीटा डिक्रीज, ठीक है बच्चों, हाँ डिक्रीज करता है, ओके होता है बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों, जो होता है हमारा मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है चलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जी होता है, आप उसे याद कर लेना नीट वाले बच्चों, ठीक है, ओके पता नहीं आपको मैक्सिमम बता दी, रेंज बता दी, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दी मैंने आपको कंप्लीट, ठीक बच्चों, ओके मिटा दें, मिटा दें बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम का भी फार्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट, दो फार्मूले प्रूव हो चुके हैं, अब हम तीसरे फार्मूले की बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हम कैसे प्रूव करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा इस प्रकार पार्टिकल हमारा जो प्रोजेक्ट करता है, ये हमारी क्या होती है मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। हम फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हम वाई डायरेक्शन लगाएंगे, लिख दी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन वेलोसिटी हमारी होगी, आप लिख देना एक बार, बी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a h लिख दिया, ठीक है मैक्सिमम। अभी हमारा जीरो हो गया, पहले आप h लिख देना, फिर ये जीरो हो गया, और ये हमारा y बराबर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस 2gh मैक्सिमम, तो हमारा आएगा h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन 2g, h बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी आए, ठीक है। अब देखो बच्चों कहाँ पर गलती हुई है इसमें, तुम्हारा यू स्क्वायर है तो यहाँ पर यू स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा यू स्क्वायर है, तुम्हारा एच मैक्सिमम आएगा, एच मैक्सिमम आएगा क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एच बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। इस तरीके से मैं मैक्सिमम हाइट को प्रूव कर सकता हूँ। हमारे तीन फार्मूले हमने बताया था, एच बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी, और आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, ठीक है। तीनों फार्मूले आप इसे याद कर लेना और इसका हम यूज करना बताएंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या आया था, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g, ठीक है, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टी बराबर 2 साइन थीटा अपॉन आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। तीन फार्मूले आपने आपको ट्राई थे, आर मैक्सिमम बताया था,
तो आर मैक्सिमम हमारा क्या आया था, आर मैक्सिमम क्या आया था, ये एच मैक्सिमम, ये आर मैक्सिमम आया था यू स्क्वायर अपॉन जी। ये 4 फार्मूले हमने आपको बताया। जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं 0 और 90, 0 से आपको 90 के बीच में हमने सब कुछ बताया, कब आर इंक्रीज करता है, कब आप आर इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, ओके, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, मिटा दें। अब हम बात करेंगे कोई भी टाइम हो, मतलब कोई भी टाइम हो उस पर हम किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कैसे पता करें, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कैसे वेलोसिटी, कोई भी पॉइंट हो उससे कोई मतलब नहीं, हम किसी पॉइंट पर कैसे वेलोसिटी को पता करेंगे कि हमारी क्या हो। ठीक है, आप इसकी किसी पॉइंट पर हम वेलोसिटी फाइंड करना हो तो एक जनरल फार्मूला बताते हैं, उस पर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर यू इनिशियल की बात करें तो हमारी यू इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो हम पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी यू क्या होगी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ से जब पार्टिकल इस तरीके से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारी ये पर यू कॉस थीटा और ये हमारी यू साइन थीटा यू, कुछ समय बाद में हमारा पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो हमारी ये वाली यू कॉस थीटा से हमारे क्या एक्सेस नहीं, और ये हमारी होगी यू, और यहाँ पर लगा देंगे हम बी बराबर यू प्लस ए टी या यू माइनस, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, हम कैसे पता करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आपको समझा गई। अब जो हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी होगी, कैसे हम बात करेंगे इसकी। ठीक है बच्चों, तो हमारा यू वाई होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, कैसे, बी बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर बी बराबर यू यू प्लस ए टी लगा। ठीक है, तो यू हमारा क्या रहेगा, यू हमारा यू साइन थीटा रहेगा, और हमारा माइनस जी और टी हो जाएगा। ठीक है, यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, ये आपको समझ आ गया, बी बराबर यू प्लस ए टी, जो हमने फार्मूला बताया बी बराबर यू प्लस ए टी नहीं लगा। ठीक, अब हमारी जो यहाँ पर जो एंगल हमने प्रोजेक्ट किया था तो हमारा यहाँ से एंगल थीटा 1 बनेगा, परंतु हमारी यू साइन थीटा ये वाला सेम रहेगा, परंतु हमारा वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा वो हमारी यू माइनस जी टी से चेंज। ठीक है, यू माइनस जी टी, आप फार्मूला याद मत करना, मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं, परंतु मैं आपको कोई फार्मूला यूज करना नहीं बताऊंगा, केवल बी बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस आप स्क्वायर पी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस, यही फार्मूला यूज करूंगा, और मैं आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दूंगा। कुछ नहीं, इसी से फार्मूले बनेंगे, इसी से सब कुछ होगा, मैं भी यही पढ़ा। ठीक है बच्चों, ओके, देख, अब हमारी वेलोसिटी क्या आई, तो हमारी आई यू फाइनल वेलोसिटी आई, यू फाइनल वेलोसिटी यू कॉस थीटा हमारा यही रहेगा आई का प्लस, ये हमारा बदलेगा, क्या बदलेगा, यू यू साइन थीटा माइनस जी टी और जे का, क्या होता है इस तरीके की हमारी ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी फाइनल वेलोसिटी आ, हम इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी को हम आराम से लिख सकते हैं, परंतु आप बस मेरी एक ही बात है कि आप याद मत करना, मैं आपको आईआईटी वाले याद मत करना, नीट वाले से याद कर लेना, क्यों नीट में क्या होता है डायरेक्ट डायरेक्ट करके फार्मूले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परंतु यहाँ नहीं पूछा। ठीक है बच्चों, बता नहीं, बताइए बच्चों। अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कैसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में कुछ नहीं होता, केवल आप जो होता है हमारा यहाँ पर टी को एलिमिनेट कर देंगे, और हम सीधे इक्वेशन कैन बी रिटन फ्रॉम द एक्स एंड वाई, कोई भी क्वेश्चन होती है वो एक्स एंड वाई में लिख देंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आराम से। इसका फार्मूला होता है लगभग, कुछ होते हैं नीट के बच्चे याद कर लेते हैं, कुछ हमारे आईआईटी के बच्चे भी याद कर लेते हैं, आपको लगभग इसको अप्रोक्सीमेट याद कर लेना कि उससे क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला देके क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके, हम ये बता दें कौन सा याद करना है कौन सा नहीं याद करना। ठीक है बच्चों, ओके, अब हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, डेफिनेशन बच्चों आप किताब से देख लेना कैसे हमारी डेफिनेशन लिखी होती है, किस तरीके से हमारा डेफिनेशन से हम, कभी कभार क्या होता है नीट में, कभी कभार डेफिनेशन तो कुछ कुछ डेफिनेशन पूछते हैं, मगर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसके बारे में डेफिनेशन आपको नहीं पूछते,
परंतु जो थ्योरेटिकल बच्चे पढ़ते हैं जैसे बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, इनमें क्या होता है आपसे डेफिनेशन, बच्चों डेफिनेशन आप किताब से याद कर लें, ठीक बच्चों। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है हमारा, जैसे कुछ पार्टिकल होता है वो हमारे थ्रो करेंगे और उसमें हमारा जो होगा उसमें हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे दोनों इक्वेशन से, और इक्वेशन वाई में लिखेंगे। जैसे इस तरीके से क्या होता है, हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा और प्रोजेक्ट करने के बाद हमारा जो होगा ये थीटा एंगल प्रोजेक्ट किया, ये हमारा यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सर कहेंगे सर हमें कंपोनेंट नहीं ब्रेक करना आता है, तो आप सीधे क्या होता है नीट वाले बच्चों आप यहाँ रट लेना कि पास वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है और दूर वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा होता है, ठीक है। ओके बच्चों, क्या होता है क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब होता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ टी एंड टी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमें हमने बताया होगा एक्स इक्वल टू जो हमारा जो होगी ये हमारा होगा, ये हमारा हम आर माना, यहाँ पर एक्स मानते हैं एक्स, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेट होगा तो हमारा एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू यू यू कॉस थीटा और टी, ठीक है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दी यू कॉस थीटा टी, जो रेंज की हम लिख रहे थे वो हमने एक्स में लिख दी यू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम वाई की जो क्वेश्चन लिखेंगे वाई बराबर हम लिखेंगे, वाई बराबर आपने पढ़ा होगा यू, क्या पढ़ा है वाई बराबर एस बराबर पढ़ा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो आप एस से लिख लेना जो यहाँ नहीं रहता है, तो आप एस से लिखना एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस की हम लिखेंगे वाई भी इक्वल टू यू, यू क्या है हमारा यू साइन थीटा और टी को टी रहने दिया माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 जी और टी को टी स्क्वायर रहने दिया। अब हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए, अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लिखेंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, टी को यहाँ रख देंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो वाई इक्वल टू लिख देंगे हम वाई इक्वल टू यू साइन थीटा और टी की जगह रख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, यहाँ रख देंगे हम ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, अब आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमारी क्वेश्चन आई वाई बराबर एक्स टेन थीटा प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी आई, आप मैच कर लेना। क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारी आई वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना बच्चों, याद करने के बाद क्या होगा इस क्वेश्चन से डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कोई हमें क्वेश्चन दे देगा और सीधे हमसे रेंज पूछ सकता है, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन भी हम आपको करा देंगे, जैसे हम कोई क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम पूछ लेंगे हमारा इनिशियल एंगल क्या है या फिर हमारा प्रोजेक्शन एंगल क्या है, उससे हम इसके ये रेंज पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। तो हम इसको कैसे हमने यहाँ तक आपको बताया, ठीक बच्चों। उतारे बच्चों, यहाँ से ये क्या था, ये हमारी वेलोसिटी थी और ये हमने एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमने मान लिया और टी का टाइम रखते रहेंगे और हमारी क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी बनती रही। तो हमें पहले हम क्या हो, जब यू भी देंगे तो हम सीधे ये क्वेश्चन लगाएंगे, दूसरे क्वेश्चन लगाएंगे, दोनों को मर्ज कर जो होता है टी रिमूव कर देंगे और हमारा क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी आ जाए, ठीक बच्चों। हमने एक फार्मूला बताया था वाई बराबर क्या था, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आई। इस इक्वेशन को हम प्रूव करने थोड़ा सा बता देंगे बच्चों कैसे हम इस क्वेश्चन से आपसे कभी कभार होता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है बच्चों। बताइए मिटा दें, एक क्वेश्चन लिखना चाहें, देखिए क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन एज, देखिए क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी, द क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी is given as is given as y equal to
√3x बाई इक्वल टू √3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने इस प्रकार क्वेश्चन आपके रिजल्ट लिख दी। लेकिन फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ जिससे हमने इस पार्टिकुलर थ्रो किया था, जैसे इसकी बात करें थीटा एंगल से प्रोजेक्शन किया। तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन लगने से पहले आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन से कंपेयर करेंगे y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और कॉस का थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो हमारा x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू आएगा 1 कट जाएगा, x यहाँ पे x√3 इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब x से x कट जाएगा तो टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा √3। अब टेन थीटा की आपको वैल्यू पता होगी क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा 60 होता है। 60 क्या होता है, 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन एंगल आ गया 60 डिग्री। इस तरीके से क्या होता है, आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट पॉइंट पर आपको अगले अगले कुछ इसके बारे में नॉलेज देंगे और हम कैसे इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ये वैल्यू सेम टू सेम रख दी, मगर आप नहीं रखना चाहें, अगर इसमें और कुछ पूछेगा तो कैसे पूछेगा, जैसे आपको अगर रखना चाहें तो इसको सबको हटा देगा। ठीक है, हटाने के बाद इसको भी हटाने के बाद क्वेश्चन ये बन जाएगा, जैसे क्या होता है माइनस माइनस और ये एक्स स्क्वायर अपॉन टेन दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मान लीजिए, और इससे अगर ये दे दिया तो उसमें मतलब नहीं, आप इस क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, सब कुछ कंपेयर करेंगे और जो वैल्यू होगी हमारी वो हम इससे फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने ये वैल्यू ऐसी रख दी, अगर ये क्वेश्चन आप मान लेना कि एक्स स्क्वायर अपॉन टेन होगा, इससे ये कंपेयर करेंगे तो ये हमें केवल एक्स है तो हमें एक्स वाले टर्म से पता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब हम इसके बारे में पूछेगा तो हमें इस टर्म से कोई मतलब नहीं, कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके ओके। अब हम क्या होता है इसी क्वेश्चन कुछ और थोड़ा सा बताएंगे कल एडवांस क्या होता है, जैसे पूछ लेगा ये क्वेश्चन, आप ट्रेजेक्टरी करने के बाद प्रोजेक्शन एंगल पूछ लिया है आपसे, जो होता है एक्स की वैल्यू पूछ सकता है या फिर वेलोसिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी पूछ सकता है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी करेंगे तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी कैसे करेंगे, यहाँ पर जो जी है इसकी वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू करके बता दे रहा हूँ। चलो नवद सेकंड सर आपने आधा बताया नहीं, आप क्या करेंगे इसकी वैल्यू जो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू हम रख देंगे एक्स स्क्वायर और टेन के बराबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 जी की वैल्यू 10 ले लेना अपॉन आप 1/2 10 गुणा 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 5, ओके, ये इधर आ जाएगा 1/यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/50 आ जाएगा। ठीक है, 1/50 एक बार फिर से ट्राई करते हैं जैसे मैंने बात किया, इससे ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और जी की वैल्यू हमारी 10 आई, 10 में रख दिया, काट दिया, 5 आ जाएगा, तो 5 यू कॉस का थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 50। ओके, इस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करने के बाद आपका आंसर वैल्यू पुट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, और थीटा की वैल्यू भी रख देंगे, थीटा की वैल्यू रखना चाहेंगे तो रख देंगे बच्चों। थीटा की वैल्यू हमारी 60 थी, 60 वैल्यू √3 थी, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और हम इसकी वैल्यू को अगले फर्दर सॉल्व करेंगे। अब कॉस क्या होता है, कॉस 60 की वैल्यू आपको पता होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो हम कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 0 30 45 60 60 √3/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, कॉस 60 वैल्यू √3/2 होती है, 0 30 45 60 90, तो हमारी वैल्यू होती है इसकी 30 के बराबर, मतलब 1/2 होती है। आप एक बार देख लेना क्या होती है, जैसे हम वैल्यू, मैं याद नहीं करता हूँ वैल्यू, तो आप क्या होगा बच्चों, यहाँ पर cos 60 की वैल्यू रखेंगे, cos 60 वैल्यू जो होती है इस टाइम हम cos 60 वैल्यू होती है 0 30 45 60 90, तो हमारी 60 की वैल्यू, तो हमारी cos 60 की वैल्यू होगी 0 30 30 के बराबर, 30 की मतलब हो गया 1/2, तो उसकी वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू होगी 1/0 1/4 1/2 हो जाएगी,
तो कॉस हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो अपन अपन अपॉन 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे जब आप तो यू आएगी यू स्क्वायर 1/4 इजिकल टू क्या आ जाएगा 50। ठीक, कितना आ जाएगा 50। इससे हम हल करेंगे तो यू स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा 200 ठीक है। 200 जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू आ जाएगा हमारा 10 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी यू की वैल्यू आ जाएगी 10√2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैं याद नहीं करता हूँ, बस कैलकुलेशन दिमाग में कैलकुलेशन करके फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे फाइंड करते हैं बच्चों वही हम आपको बता दीजिए। कैसे कब हम भूल जाते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे क्या होता है, हमने आपको टेल पढ़ाया था 0, 30, 45, 60 नंबर। तो जीरो वैल्यू होती है 1/0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सब रूट में होता है। तो जो 30 की वैल्यू होती है, जो हमारी जीरो की वैल्यू होती है वो 90 में पहुंच जाती है। जो 30 की वैल्यू होती है 60 में आ जाती है। 45 की वैल्यू 45 में होती है। 60 की वैल्यू 30 में होती है और 90 की वैल्यू हमारी 0 में होती है। एक दूसरे का इंटरचेंज होता है। तो मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, टेबल याद कर लेना, वरना मैं तो याद नहीं करता हूँ, तुम सीधे इसका यूज करके लिख देता हूँ। ठीक बच्चों, ओके, उतारिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से फाइंड करें। ठीक है बच्चों, ओके, उतारिए बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा आपको बताएंगे कि हम पार्टिकल को डिफरेंट पॉइंट में प्रेजेंट करें। उसके बाद हम जो होता है वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर किसी टाइम पर हमारा पार्टिकुलर लोकेशन क्या होगी इसके बारे में हम जानेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।